एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इंसान की एक ऐसी भी प्रवृत्ति होती है कि वो बदलना चाहता है अपने जीवन में, लेकिन वो खुद को नहीं बदल पाता। फॉर एग्जाम्पल, एक औरत एक शादी में 15-20 साल से रह रही है। उस शादी में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं ऐसे बहुत सी लेडीज को देखती हूँ जो अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज की तरह लेती हैं और उस शादी में या उस परिवार में अपने सिर्फ बच्चों के लिए रह रही हैं, मार खा रही हैं, टॉर्चर हो रही हैं, लेकिन वो घर छोड़ के नहीं जा पाती हैं, उस आदमी को छोड़ के नहीं जा पाती हैं जिसके साथ उसका बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है शादी में। औरतें ऐसी शादी में रह रही हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं, लेकिन वो उस शादी से नहीं निकल पाती या अपना साथ नहीं दे पाती या अपने सामने वाले को ये नहीं बोल पाती हैं कि बस इनफ, अब तुम मुझ पर और अत्याचार नहीं करो, क्योंकि उन्हें आदत हो जाती है उस माहौल में रहने की, वो डांट खाने की, वो मार खाने की, वो सब नेगेटिविटी के साथ रहने की उस औरत को आदत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इतनी मुश्किल सिचुएशन में रहने के बाद भी वो नहीं बदल पाती और एक दिन वो औरत घुट घुट कर वहीं दम तोड़ देती है। मैं जानती हूं कि बहुत सारे लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे मेरी कि शादी को बचाने के लिए तुम उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहो और वो मार खाओ, वो गालियां खाओ। बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ भी जाएंगे इस बात को लेकर के आप शादी तोड़ने के लिए ये बातें बोल रही हो या औरतों को भड़का रही हो, कुछ भी। लेकिन क्या ये सही है कि एक औरत उस शादी में कॉम्प्रोमाइज के साथ रह रही है, मार खा रही है? कितना देखने को मिलता है, कितना सुनने को मिलता है। और मैंने तो पर्सनली भी बहुत सारे ऐसे देखे हैं औरतें जो रोज मार खाती हैं, गालियां खाती हैं और सुबह उसी मुस्कुराहट के साथ अपना काम करती हैं, अपने घर को संभालती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अपनी शादी तोड़ो या आप अपने परिवार के खिलाफ हो जाओ। मैं ये कह रही हूं कि आप उस हिंसा को रोको। ये बोल दो कि नहीं, बस इनफ इज इनफ। होता क्या है कि जब ये माहौल किसी को मिलता है तो वो इंसान अपने दिमाग में एक बैलेंस बना लेता है कि बस मेरी जिंदगी यही है और अब मुझे ऐसे ही ये जिंदगी काट कर चले जाना है दुनिया से, मेरी किस्मत ही यही है। किस्मत को कोसते हैं ऐसे लोग, ऐसे स्त्री भी और ऐसे पुरुष भी, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं और टॉक्सिक लोगों के आसपास रहते हैं। ऐसे में वो एक स्टेप नहीं ले पाते क्योंकि उनके अंदर हिम्मत की कमी होती है। वो मानसिक स्थिति उनकी ऐसी ही बन जाती है कि नहीं, अब ठीक है, बस ऐसे ही जीना है। क्यों जीना है ऐसे? आपको क्यों जीना है ऐसे? मैं अपनी हर वीडियो में ये लाइन बार बार रिपीट करती हूँ कि ये लाइफ एक बार मिलती है दोस्तों, क्यों इसको वेस्ट करना है? क्या आप, जब आप खुद के लिए स्टेप नहीं ले सकते तो क्या आप अपने बच्चों के लिए स्टेप ले सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों को ग्रो करने के लिए उनको मोटिवेट कर पाएंगे जब आप खुद इतनी हिंसा के शिकार हो रहे हैं? मोस्टली औरतें, एक हाउसवाइफ, क्या आप में क्षमता नहीं है, क्या आप में टैलेंट नहीं है कि कुछ करके दिखाने का? उस
मानसिकता से निकलिए, अपने लिए स्टेप लीजिए, अपने आप को प्रूव कीजिए उस इंसान के सामने जो आपको हल्के में लेता है या जो आपको टॉर्चर करता है या जो आपकी इज्जत नहीं करता। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, उस घर में भगवान निवास नहीं करते, उस घर में लक्ष्मी भी नहीं आती। जिस इंसान ने स्त्री का अपमान किया है, वो इंसान जीवन में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो स्त्री कोई भी हो सकती है, आपकी मां, बहन, पत्नी, बेटी। तो दोस्तों, हाथ जोड़कर आग्रह है आपसे कि ये महान महान बातें सुनने और देखने में सही लगती हैं, लेकिन इसे फॉलो भी करना चाहिए अपने जीवन में। अपने घर की औरतों का सम्मान कीजिए, अपनी मां का सम्मान कीजिए, अपनी पत्नी का सम्मान कीजिए, अपनी बेटी का सम्मान कीजिए, अपनी बहन का सम्मान कीजिए और अपनी ही नहीं दूसरों की मां बहन का भी सम्मान कीजिए। जब दो मर्द आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं तो वो क्या गालियां निकालते हैं, क्या गालियां निकालते हैं, क्या बोलते हैं, इतने अपशब्द। अब तुम दो आपस में लड़ाई कर रहे हो तो तुम आपस में गाली दो एक दूसरे को। तुम अपने मां बहन को बीच में क्यों लेके आते हो दूसरे की? वो बेचारी घर में बैठी है, उन्होंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा ना, तो तुम मां बहन को गालियां क्यों दे रहे हो? जब दो मर्द आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो आपस में अपना सर फोड़िए, लेकिन किसी की मां बहन को गाली मत दीजिए, किसी के घर की औरतों को बीच में मत लाइए। सॉरी, थोड़ा भावुक हो गई थी। तो मेन जो इस टॉपिक का मुद्दा था कि लोग बदलते क्यों नहीं। लोग बदलना नहीं चाहते, उन्होंने अपने माइंडसेट को वैसे ही बना लिया है कि हम जिस कुएं में हैं हम उसी कुएं में रहेंगे, यही हमारी दुनिया है, एक दिन यही हम मर जाएंगे, सड़ जाएंगे। लेकिन हम अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, हम इस कुएं से छलांग मारकर बाहर नहीं निकलेंगे। ये इंसान की आज मानसिकता बन गई है। जो लोग इस सिचुएशन में फंस गए हैं उनको ये याद दिलाना होगा कि हमको स्टेप लेना है, हमको इस सिचुएशन में नहीं रहना है, हमको जीना है। हर इंसान को, आदमी हो या औरत हो, बच्चे हो, सबको जीने का हक है। तो हर इंसान को जीना है, तो इस नर्क से, इस कुएं से, इस टॉक्सिक रिलेशन से निकलना होगा सबसे पहले। और जब आप इस जगह से निकल पाएंगे तो आप देखेंगे कि लाइफ कितनी खूबसूरत है और आप कितने टैलेंटेड हैं, आप कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप कितना कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में आकर। भगवान हमारे लिए बहुत बेहतर चुनकर रखते हैं, बशर्ते हमको दिखना चाहिए। अपनी आंखों से लूजर की पट्टी निकाल दीजिए कि मैं लूजर हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बन सकता। वो पट्टी हटाने के बाद आप देखोगे कि भगवान ने आपके लिए क्या चुनकर रखा है। तो प्लीज दोस्तों, अपने अंदर की शक्ति को महसूस कर कर अपने आप पर अत्याचार ना होने दे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो।